ये कलेक्टर का ऑफिस है जहां पर बीजेपी नेता और एसपी के बीच जोरदार तू मैं होती है। जो भी ये नजारा देखता है बस देखता ही रह जाता है। वजह भीलवाड़ा में एक बच्ची के साथ गैंगरेप और उसे भट्टी में जलाने के मामले में पुलिस कर्मियों की कार्रवाई से नाराज होना। दरअसल भीलवाड़ा में नाबालिग के साथ गैंगरेप और उसे भट्टी में जलाने के मामले में भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल के जिला कलेक्टर के चैम्बर में एसपी आदर्श सिद्धू से जोरदार तकरार हुई और ये चैम्बर में ही धरने पर बैठ गए। कल की घटना है, ये पूर्व में पुलिस की लापरवाही की परिणति है। घटना की सूचना टेलीफोन पे दे दी, जाके कह दी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। उनके परिजनों ने उनका जला हुआ विकसित शरीर पकड़ लिया, फिर सूचना दे दी और फिर थानेदार, सीओ, एसपी, पुलिस नहीं जागी। इससे बड़ी लापरवाही कोई हो नहीं सकती। जो कानून के रखवाले थे, जिनको सरकार ने सारे साधन और सब कुछ दे रखा है, वो उस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। हमने आज प्रशासन को ये पूरी बात समझाई। कलेक्टर और एसपी ने दोनों ने थाने के कोतवाल थाने में जितने भी दोषी अधिकारी हैं, उन सबको तत्कालिक रूप से सस्पेंड करने का आश्वासन हमको दिया है। हमने उनको ये कहा है कि नंबर 1 पे कल जो बच्ची का पिता था, उसको जब मुआवजा दिया रहा था, उसने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। वो न्याय नंबर 1 पे है। और नंबर 2 पे उन अपराधियों को बढ़िया सजा फास्ट ट्रैक से दिलाने की और साख से जुटाने की है। और तीसरे नंबर पर आता है मुआवजा, जिसकी बात हम कलेक्टर साहब से बाद में करेंगे, जब ये 2 बातें अपने आप में पूरी हो जाएंगी। अभी दोनों आला अधिकारियों ने, कलेक्टर भी और एसपी ने भी, हमारे सारे प्रतिनिधि मंडल को 1 घंटे के अंदर कार्रवाई के पूरे आश्वासन दिए हैं। वरना हम धरने पे बैठ गए थे, तो बाद में हमारा ये समझौता हुआ कि वो भी तत्कालिक रूप से जो अपराधी हैं उन सबको सस्पेंड कर देंगे, फिर हम आगे अपनी रणनीति बनाएंगे। न्याय के लिए भी काफी देर तक आपको संघर्ष करना पड़ा, कलेक्टर चैम्बर में धरने पर बैठना पड़ा। देखिए, कल एसपी साहब से हमारा जो हम 3 लोग समिति के मिले थे, जिसमें अनीता बधेल जी थी, साक्षी वो थी, महिला मोर्चे के अध्यक्ष भंडारी, और ये बात हो गई थी। तो एसपी साहब ने बड़े आराम से आश्वस्त कर दिया कि मैं 1 घंटे में कार्रवाई कर दूंगा। कल ये कहने के बाद भी पूरा दिन बीत गया। 7:30 बजे आईजी साहब आए, सारे प्रबुद्ध नागरिक और सारे सीनियर एमएलए साहब और सब आईजी साहब को पूरी घटना की संपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने भी आश्वस्त कर दिया कि मैं तत्कालिक तौर से इस पर एक्शन लूंगी और कार्रवाई करूंगी। लेकिन ऐसा ना करने के बाद हम लोगों को आज आना पड़ा, बैठना पड़ा। ये लोग एसपी से कोटड़ी थाने के लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर जोरदार ढंग से उलझ गए। जिला कलेक्टर आशीष मोदी बीजेपी नेताओं को समझाने में लगे रहे। पूर्व विधायक अत्तर सिंह भड़ाना जोर जोर से कहने लगे, आप पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने का लेटर हमें दीजिए, नहीं तो हम यही धरने पर बैठेंगे। और बाद में सारे भाजपा नेता और कार्यकर्ता जिला कलेक्टर के चैम्बर में नीचे ही धरने पर बैठ गए। पूर्व विधायक अत्तर सिंह भड़ाना ने कहा कि यह घटना पुलिस की लापरवाही की परिणति है। घटना की सूचना टेलीफोन पर दी थी, पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। परिजनों ने बच्ची का जला हुआ शरीर ढूंढा, उसके बावजूद थानेदार डिप्टी एसपी नहीं जाते हैं और इससे बड़ी लापरवाही नहीं हो सकती। प्रशासन लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। हम समस्या को बढ़ाना नहीं चाहते, समाधान चाहते हैं। साथ ही भड़ाना ने कांग्रेस नेता धीरज गुज्जर पर भी संगीन आरोप लगाए। का डेलीगेशन मिला था, क्या मामला सर, अब तक क्या सहमति बनी सर? परसों रात को कोटड़ी में जो घटना हुई, उस घटना के संदर्भ में कल दिन भर घटनाक्रम चला और आज विभिन्न ग्रुप्स के लोग आए थे संदर्भ में अपने उद्गार व्यक्त करने के लिए और ज्ञापन देने के लिए। तो उनकी जो प्रमुख मांगे थी वो कहीं ना कहीं उनके द्वारा ऐसा फील किया गया कि जिस रिस्पॉन्सिवनेस के साथ कार्रवाई होनी चाहिए थी तो त्वरित गति से वो नहीं हुई। तो जो भी व्यक्ति इसके लिए जिम्मेदार है उसके लिए कार्रवाई की जाए। मैंने और जिला एसपी ने साथ में बैठ कर के उनके सभी उद्गारों को सुना और एसपी साहब ने जो नियम से मेरिट बेस्ड एक्शन है वो प्रॉमिस किया है और इस प्रॉमिस के साथ वो डेलीगेशन वापस किया। इस सारे घटनाक्रम पर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने कहा कि कोटड़ी की घटना के मामले में बीजेपी के शिष्टमंडल ने कहा कि लापरवाह पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। भीलवाड़ा जिला एसपी ने शिष्टमंडल के साथ बैठकर सभी बातों को सुना है और ये विश्वास दिलाया कि नियमानुसार लापरवाह कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार मांग कर रहे हैं। देखिए, कल जो परसों का जो घटनाक्रम है
उसके तहत जानकारी हासिल करने के लिए एक डेलीगेशन आया थे। इनकी जो इनके प्रश्न थे उनका जवाब दे दिया गया था। इनको बता दिया गया था क्या घटनाक्रम पूरा रहा है और उससे मोटे मोटे तौर पे ही संतुष्ट थे। इनका एक पॉइंट ये था कि जो थाना स्तर पे जो कोठड़ी थाने में जब ये जानकारी आई गई तो उसमें कुछ लापरवाही रही और उनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई की जानी चाहिए, तो उन स्तर पे भी इनको बता दिया गया था कि डिप्टी एसपी महिला सेल के द्वारा एक जांच कराई जा रही है। ऑलरेडी जो उस दिन का डीओ था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इन